तो अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस के अकेले कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में लगे? कांग्रेस पूरी स्टेट में 294 सीट पे अकेले चुनाव लड़े। ये फैसला है। नहीं है। नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। पूरा 294 सीट से कांग्रेस खुद का कैंडिडेट से चुनाव लड़ेगी और ये डिसाइड हो चुका है। माइनॉरिटी जो भी कैडर है उस जगह के लिए अब तक क्या नया? नहीं, नया क्या है, देखिए कांग्रेस कभी भी किसी भी इलेक्शन को इस दृष्टि से नहीं देखती है। कांग्रेस इस दृष्टि से नहीं देखती है कि यहाँ माइनॉरिटी ज्यादा है, यहाँ कौन सा जाति का ज्यादा है, इधर कौन सा धर्म का ज्यादा है। कांग्रेस ये देखती है कि जनता के लिए कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता या कौन सा लीडर अच्छा काम कर सकता है, कौन ऐसा लीडर है जो वर्कर्स में पॉपुलर है, जो वर्कर्स को भी साथ जोड़ सकता है, जिसका पब्लिक में इमेज अच्छा है। ये कांग्रेस देखती है, तो ये कभी भी कांग्रेस नहीं देखती है। और यहाँ तो हर सीट पे माइनॉरिटी वोट तो अच्छा सभी जगह है, तो लेकिन ये ये आधार नहीं होगा कभी भी टिकट के लिए। उसका आधार पार्टी ये देखती है कि कितना समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं और वर्कर्स को साथ में लेके चल सकता है कि नहीं चल सकते हैं, और जनता के बीच में उसकी इमेज अच्छा होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि टीएमसी भ्रष्टाचार है, लेकिन आपका इंडिविजुअल का भी एक पार्टी में टीएमसी है और आप दोनों पार्टी एक साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध भी आ रहे हैं, तभी तो गठबंधन हो रहा है। नहीं देख, कौन आ रहा है लोकसभा स्पीकर के साथ में खिलाफ में? मसल ले आए ना। हाँ लेके आए। हाँ तो वो ठीक, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट में बात करते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है आज की तारीख में, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है। जिस तरह से पूरा देश का माहौल खराब कर दिया, जिस तरह से अभी अमेरिका के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं, आज स्थिति देख रहे हैं आप। पूरे देश के अंदर सिलेंडर ले लेके लोग कैसे घूम रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बैंगलोर, तमिलनाडु, कहीं यहाँ भी ऐसी स्थिति आने वाली होगी, हो सकता आ गई होगी कि रेस्टोरेंट्स बंद होने शुरू हो गए हैं। छोड़ दीजिए, एचपी ने जो गैस एजेंसीज हैं, जो ये इंडियन ऑयल और एचपी वगैरह ने, इन्होंने ऑफिशियल लेटर इशू कर दिया कि अभी हम कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं देंगे आगे। ये सिचुएशन है हमारा घुटना टेकने पे। ये डील करके आए मोदी जी वहां। तो वहां पर नेशनल इंटरेस्ट में सभी पार्टीज जो भी उसके, हम सब साथ में है उसमें, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो डेफिनेटली जो राज्य सरकार की कमी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, उसको तो जनता के बीच में लेके जाएंगे ना। अब उसमें सभी कुछ होगा, उसमें कुछ करप्शन भी होगा, उसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होगा, उसमें जो प्रोमिस किए थे पिछले 5 साल में, नहीं पिछले 10-15 साल में, वो डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, वो भी समझ में आ जाएगा। ऐसा का फाइनलिस्ट अभी तक नहीं जी और चुनाव भी अनाउंस होने वाला है, इसी बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप कैसे चुनाव अनाउंस कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप कोई जो एसआईआर का आपने, चलो अच्छा किया खराब किया, पर फाइनल लिस्ट तो लाओ ना। और जिसका नाम आप काट रहे हो, जिसका नाम हटा रहे हो, उसको मौका तो दो कम से कम, उसको चांस तो दो अपने बात रखने का। लेकिन सरकार तो कैसे तैसे भी एसआईआर लाए, किस लिए? इसीलिए लाए ना कि मैक्सिमम वोटर्स को बाहर कर दो। जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले, ऐसा उनको लगता है। ऐसा तो क्या, कौन किसको वोट देगा मालूम नहीं है, पर ऐसा उनको लगता है कौन वोट नहीं देगा। और उन्हीं को लोगों को बाहर करके, और आप सोचते हो कि वोट, नया वोटर लिस्ट ऐसा बना के हम लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी के खिलाफ तो लड़ाई चल रहा है। वोट अनाउंस कर दिया इसके बीच। देखते हैं, वो लड़ाई है हमारा, बड़ा लड़ाई है, उसको लड़ेंगे। 2011 से आप किसी न किसी पार्टी के साथ वेस्ट बंगाल में आप गठबंधन में लड़े, पहले टीएमसी के साथ, फिर लेफ्ट के साथ। तो दोनों ही अलायंस में जो हुआ था कि ज्यादातर सीटें टीएमसी या फिर लेफ्ट आपको कम मिला। तो जिस इलाके में आपका लगभग 10 या 15 साल से आपका कैंडिडेट नहीं था, वो किसी दूसरे पार्टी के लिए काम किया हो, तो वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके इलेक्शन लड़ना, वहां पे आपका माहौल कैसा रहेगा, आप क्या देख रहे हैं, और आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं वहाँ पे मोटिवेटेड है कैसे? देखिए, सबसे पहली बात कि 2011 हो या उसके बाद का 16 हो या 2021 का चुनाव, ठीक, वो सभी चुनाव में जिसके साथ भी अलायंस था, वो भी हमारे स्टेट के जो लीडर्स थे और वर्कर्स, जो भी लीडर्स थे, उन्होंने जो भी पार्टी के सामने ऊपर हाईकमान में रखा होगा, उसी के हिसाब से पार्टी लीडरशिप ने, हाईकमान ने उसको एक्सेप्ट किया होगा। आज भी यही स्टेट लीडरशिप ने जाके जब बोला कि नहीं, हमको 294 पे लड़ना है, पूरे स्टेट में लड़ेंगे, कभी तो शुरुआत होगा। और फिर हम चुनाव नहीं लड़े, इसका मतलब ये नहीं है ना
कि कांग्रेस पार्टी उन असेंबली के अंदर कांग्रेस का वर्कर नहीं है। कांग्रेस का वर्कर तो पूरा 294 असेंबली के अंदर आज भी काम करता है। कोई भी दिल्ली से कोई प्रोग्राम आता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि जहां हम इलेक्शन लड़े थे वही वो प्रोग्राम होगा। जितने भी ब्लॉक हैं यहाँ पे, वो सभी ब्लॉक के अंदर वो प्रोग्राम होता है ऑलरेडी। हमारी जो यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर ब्लॉक में है। तो वो अपनी जगह पे, ये हो सकता है कि जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे हम नहीं लड़े वहाँ पे हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ये पॉसिबल है। पर कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस तो पूरे स्टेट में सब जगह है। और ये आपको सेंट्रल में जब कोई रैली हो रहा है, राहुल गांधी के बगल में अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी दिख रहे हैं, उसके खिलाफ ही अगर यहाँ पे राहुल गांधी चुनाव की प्रचार में आए और उसी के खिलाफ होने तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? हालांकि मैं इस पर क्लियर कर चुका हूँ थोड़ी देर अभी, जस्ट इसके पहले तो यही पॉइंट दादा ने बोला था और मैंने उसको क्लियर भी किया। दो अलग अलग लड़ाई है स्टेट के में, हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ अलायंस में नहीं लड़ रहे हैं, तो अपनी बात तो रखेंगे ना। तो अपनी बात जब रखेंगे, हम अपनी बात जब रखेंगे तो डेफिनेटली जो रूल कर रही है पार्टी, उसकी गवर्नेंस पे तो बात होगा ही ना। उसने डिलीवरी किया कि नहीं किया, क्या बोल के वो लोग सरकार में आए थे, वो किया कि नहीं, उस पर तो बात होगा। उस पर बात करेंगे ही करेंगे, जरूर करेंगे। पर नेशनल इंटरेस्ट में जहां लड़ना है वहां तो लड़ ही रहे हैं और लड़ेंगे वहां। पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, मतलब वो लोग पार्टी के समर्थक है या फिर कॉमन वोटर है, उनके लिए आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे बिल में, बहुत सारे जगह पे पार्लियामेंट में टीएमसी ऑपोजिशन के साथ नहीं आती, तो ये तो उनकी चॉइस है, तो यहाँ वहां भी उनकी चॉइस है। ठीक है, थैंक यू। कमीशन में तो इम्पीचमेंट आ रहा है, हाँ इम्पीचमेंट के लिए क्या हाँ इम्पीचमेंट जो आ रहा है हाँ, उसका क्या करते हैं? उसके लिए क्या कांग्रेस प्रोसीड्योर ला रहे हैं बहुत से पार्टी। अब देखिए लाएंगे देखते हैं, वो देखते हैं ना, उसको होगा ना। हम कांग्रेस पार्टी पूरे दमदारी से उस बात को बात कर रही है और भी विपक्षी पार्टी भी उस पर बात कर रही है, मिलके करेंगे उसको। और ये तो इस देश में साबित हो चुका है, पूरे देश के अंदर सब पूरी जनता जानती है अभी तो कि ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर ना होके वो बीजेपी के कमिश्नर या बीजेपी के एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं, तो सबको पता है। तो कांग्रेस लड़ रही है उसको दमदारी से लड़ रही है। थैंक यू।